हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो दोस्तों, जैसा कि बिहार वाला जो बसंती और अनीता जी की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो ये कहीं से भी थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों तरफ से वीडियो आ रही हैं और सच में सच्चाई तो सामने। अब लाला जी की वीडियो जो रात में आई, उससे पूरी सच्चाई सभी को पता चल गया होगा और मुझे भी पता चल गया है कि किस तरीके से मतलब पूरी सच्चाई वो ले आकर रख दिए। कभी वो वीडियो में आते नहीं हैं। जब सर से पानी ऊपर चला गया दोस्तों, तब जाकर वो वीडियो में आए हैं कि अब जब तक मैं नहीं आऊँगा भाई, क्योंकि उन्होंने ही पैसे खर्च किए थे और बच्चे क्या जानते हैं कि क्या कहाँ से क्या खर्च हुआ है, क्या नहीं खर्च हुआ है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने ले आकर अब सभी के सामने रखा। सभी के समझ में आ गया कि हाँ भैया, बसंती क्या चीज़ है। इतने देर से मैं कह रही थी कि कहीं ना कहीं अब बसंती को किस तरीके का बंटवारा चाहिए। कितनी बार बंटवारा करेगी? कोई भी चीज़ का बंटवारा एक बार न होता है कि 10 बार होता है। जब एक बार सभी को जो चीज़ें मिल गई, चाहे कम मिला चाहे अधिक मिला, सभी लोग अपने अपने में संतुष्ट हो गए, तो बसंती को भी उतने में संतुष्ट रखना चाहिए। इसलिए कि अनीता जी के हिसाब से उसको ज़्यादा ही मिला है। जिस तरीके से लाला जी की वीडियो से पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि क्या क्या किसके हिस्से में आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। तो जैसा कि लाला जी ने बताया कि घर तो बना था, मैं दादाजी और लाला जी ने मिलकर घर बनवाया था, लेकिन वो मतलब ऐसा बना था जो कि सारा छत से पानी नीचे चूता था। जब बरसात का टाइम आता था तो सारा पानी नीचे ही चूता था। कहीं बाल्टी लगाते थे लोग, कहीं कटोरी, कहीं कटोरा, कहीं कुछ कहीं कुछ। इस तरीके से अनीता जी ने गुजर बसर किया है। कुछ दिन किचन में सोई। मतलब जो दादी जी का रूम था, मतलब बसंती की सासू माँ का, अनीता जी की सासू माँ का, तो वो थोड़ा बड़ा रूम था, उसी में वो रहती थी। भाई पहले तो उनका ही सारा कुछ था, तो उनका मन जिसमें सोए उसी में रह रही थी। तो वहाँ पर सेवा भाई बसंती भी कर रही थी, अनीता जी भी अपने हिसाब से कर रही थी। तो जब अनीता जी जाती थी कुछ भी खाने पीने को देने के लिए, चाहे कुछ पूछने के लिए, तो इसलिए कि बसंती के हिस्से में वो था, तो जब जाती थी पूछने के लिए तो बसंती कहती थी कि जब सेवा करना है, चाहे कुछ भी इनसे पूछना है, चाहे जो कुछ भी इनको खिलाना पिलाना है, आप अपने कमरे में ले जाओ, यहाँ पर मत आओ। खुद मना कर देती थी। तो किस तरीके से अनीता जी, हालांकि दादी जी का वही रूम था तो उसी में तो रहेंगी, बाकी कहाँ रहेंगी। अनीता जी के पास एक रूम था, बाकी एक किचन ही मिला है और एक रूम, वो भी रूम मैंने देखा है छोटा सा, उसमें 5 लोग कैसे रह सकते थे। तो यही सारी बातें हैं। 2 बड़ा बड़ा रूम बसंती जी को मिल गया है। दादाजी ने बंटवारा किया था कि बसंती को, जिसमें दादी रहती थी वो बसंती को दे दो, और बसंती जिसमें रहती थी वो बसंती ले ही ली। तो 2 रूम बड़ा बड़ा बसंती के हिस्से में आया, बचा एक रूम। अब एक रूम और किचन कितना बड़ा होता है, रूम के बराबर थोड़ी होगा किचन। तो उस एक किचन और एक रूम अनीता जी के हिस्से में आया। अनीता जी ने सब्र कर लिया कि चलो भाई कोई बात नहीं है। लेकिन एक रूम में जब ये लोग 2017 में रहने लगे लोग दोस्तों, तो परेशानी तो होगा ही कि 5 लोग थे, 2 बेटा 1 बेटी, 2 अपने। तो एक रूम में संभव नहीं था कि किस तरीके से परेशानी होगी सोने में। जो कुलवाई कहते हैं ना, जो सामने झोपड़पट्टी है, तो जहाँ बसंती का कुलवाई है अभी फ़िलहाल, वहाँ पर लाला जी का कुलवाई था। जो सारा बाउंड्री दिख रहा है ईंटे का, वो लाला जी का करवाया है। इतने पैसे लाला जी ने खर्च किए। फिर ऑब्जेक्शन हुआ कि ये बसंती के हिस्से में आएगा। उतना बड़ा जो झोपड़ी था, किस तरीके से इतने लोगों को बुलवा कर किस तरीके से वो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कितनी दिक्कतें हुई होंगी, सोचिए दोस्तों। अब वो जो जिस जगह पर उनका कुलवाई है, वो खुद अपना ज़मीन खरीद कर, जो कि वो दूसरे का था और उस पर उसका कोई कागज़ पत्र नहीं था, कैसे दौड़ धूप कर कोर्ट से का मतलब वो सारा कचहरी से सब कागज़ पत्र तैयार करके किसी तरह नापी करवा के वो पैसे द्वारा उन्होंने खरीद कर और उस पर अपना झोपड़ी डलवाया। तो जब वो खुद खरीद कर अपना झोपड़ी डाल तुमको दे दिया गया है, जो भी तुम्हारे कुलवाई का बाउंड्री है खुद लाला जी ने करवाया है। समझ में बसंती की नहीं आ रहा है कि इसके दिमाग में क्या कुछ चलती रहती है।
मतलब कितनी बार बंटवारा करवाएगी। दोस्तों इसको हम समझ गए हैं कि किस तरीके से सब्सक्राइबर से रो धो कर मतलब गरीबी का मतलब वो कार्ड खेल रही है कि मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ नहीं। जिस तरीके से कल लकी और ललित का जो वीडियो आया उसमें कितने व्यूज, कितने करोड़ व्यूज का बताया, 25 लाख रुपये अर्न हुए होंगे। वो 25 लाख रुपये कहाँ गए? जिस तरीके से उन लोगों ने वीडियो में दिखाया, और मुझे ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं मालूम है, मोटा मोटी मैं बता रही हूँ, वो सारी चीज़ें उन लोगों ने दिखाया तो सारे पैसे कहाँ गए। और लाला जी ने ये भी जानकारी दिया कि जब खेत का बंटवारा हुआ तो 3 हिस्सा लगा, हालांकि 2 ही भाई हैं लोग, मिलना तो चाहिए आधा आधा, इसलिए कि कुछ दिन तक नीता जी सेवा करती, कुछ दिन तक बसंती सेवा करती, लेकिन लाला जी को दादाजी को लाला जी पर भरोसा नहीं रहा। जिसका अपने बेटे पर भरोसा नहीं रहा, एक अनजान घर से आई बहू के ऊपर भरोसा था, तो चलो भाई ये भी मान लिए लाला जी, चलो 2 हिस्से मतलब 3 हिस्सा लगा, 2 हिस्से में बसंती और दादाजी का हिस्सा बसंती ने लिया है, जिसमें वो बुआई करती है, जुताई करती है, खेतों में काम जो करती है वो, उसमें दादाजी का भी हिस्सा है, उसका भी हिस्सा है। 2 प्लॉट में वो अपना खेती बाड़ी करती है, जो कि एक ही हिस्सा इनका मिला है लाला जी को। अब इसमें भी इन्होंने संतुष्ट कर लिया कि चलो भाई दादाजी का जैसा मर्जी, उनका खेत है, जिस तरीके से हम लोगों को टुकड़ा भी दे दिए तो हम उसी में संतुष्ट करेंगे। भगवान है भाई, ये लोग मेहनत करते हैं तो मेहनत से आगे ही बढ़ते हैं, किसी के देने से लेने से। हालांकि हक तो आधे का था, लेकिन अगर उस जगह पर बसंती रहती तो कतई नहीं मानती, पूरा नंगाई धंगाई मचा के रख देती, कहती कि नहीं नहीं, हम भले दादाजी को नहीं वो करेंगे लेकिन हम 2 हिस्सा इनको नहीं देंगे। तो पता ना दादाजी उससे डरते हैं कि क्या, मतलब जो कहती है उतना ही दादाजी सुनते हैं। पता ना दीपक उतना नहीं सुनते थे जितना कि दादाजी सुनते हैं। जितना दीपक का यहाँ पर वो नहीं चर्चा है, जितना दादाजी का चर्चा है। दादाजी जितना भर बसंती कहती है उतना भर सुनते हैं। तो अब इसके राज का पर्दा उठ गया है कि तभी इतना दादाजी का ये खिलाना पिलाना कर रही है। दादाजी का खेत का सारा अनाज तो ये रख रही है, तो दादाजी को खाना तो देना ही है, ये मुफ्त का तो खिला नहीं रही है। अब पता चला कि बसंती क्यों इतना दादाजी करती रहती है। जो भी सारे पैसे हैं बसंती के ही हाथों में देते हैं दादाजी। जो भी पेंशन है, चाहे जो भी पासबुक में पैसे हैं, अब कितना मिला कितना नहीं मिला, कितना किसको दिया गया, कितना कर्ज, तो दादाजी का ही तो पैसा था, बसंती को तो था नहीं। तो दादाजी की मर्जी। अब इस पर भी अनीता जी और लाला जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो फिर करना क्या चाहती हो? एकदम कलह मचा के रख दियो क्या। और जिस तरीके से उनके भाई ने इतना प्रेम से अनीता जी को बुलाया कि अब आप मेरी भी बहन हो, मतलब एक बहन तो उनकी थी और अब इनकी अनीता जी भी बहन हो गई, मतलब 3 बहन। उनके 2 बहन हैं, अनीता अरे बसंती की जो दिल्ली वाली बहन कह रही थी, जिसका किराया भाड़ा मांग रही है। मतलब किस तरीके से बसंती मतलब रंग अपना बदल रही है कि जो वो FIR हुआ है उसमें जो आए गए हैं लोग, उसका भी किराया इसको चाहिए। मतलब किस तरीके से ये मतलब पैसे की इतनी लालची कि किस तरीके से रो कर गा कर पब्लिक से पैसे लेती है। कभी दादाजी का हवाला देकर कि दादाजी को गर्मी लग रही है, ये है, मतलब पैसे की कमी नहीं है, इतना खेत बाड़ी लिए, जो कि अब पब्लिक को ये मूर्ख बनाना बंद कर दे। अब पब्लिक लाला जी की वीडियो आने के बाद सभी चीज़ें क्लियर हो गई और सभी चीज़ उन्होंने बता दिया किस तरीके से मैंने घर में काम करा। सारा छत छूटा था, सारा प्लास्टर, ऊपर का छत फिर से रिपेयरिंग हुआ, तो सारा कुछ इन्होंने करवाया। बसंती ने खुद प्लास्टर अपने घर के अंदर नहीं होने दिया और दादाजी खुद बंटवारा किए कि चलो एक किचन और एक रूम लाला जी को हो गया और 2 रूम बसंती को, और जो बाहर वाला जिसमें दादाजी जो सोते हैं, जो बरामदा है, उसमें किस्सा दोनों के मेहमान आएंगे तो दोनों के मेहमान बैठेंगे उठेंगे, जो रुकना होगा रुक कर सोएंगे। ये सारी बातें क्लियर हो गई। फिर अब किस चीज़ का बंटवारा है बसंती को? छत पर वो अपने हिस्से में 2 रूम बनवा लिए, चूँकि एक रूम में इतनी फैमिली नहीं रह सकती थी। बाहर बच्ची को कुलवारी में नहीं सुला सकते थे, भाई बच्ची है सियानी है, तो उन्होंने ऊपर अपने पैसे से रूम बनवाया है। अब उसको देखकर अब फिर से बंटवारा करो कि उनके रूम में से ये हिस्सा लेंगे। इतनी चालाक हैं, जो ये कहेंगी वो लोग मानते जाएंगे। कहीं कि ये मोदी सरकार बनी हुई है कि हम जो जिद करेंगे वही होगा। तो दादाजी से जिद कर रही हो तो दादाजी तक ही सीमित रहो,
बाकी अनीता जी और लाला जी तक मत पहुँचो कि जो तुम कहोगे उतना लाला जी मानते जाएंगे। तुम कहीं की देवी देवता नहीं हो कि जो लाला जी तुम्हारी पूजा करेंगे जिस तरीके से दादाजी कर रहे हैं। तो दादाजी का पूजा तुम करो, आप पूजा और तुम्हारी पूजा दादाजी करें। दोनों एक दूसरे को आरती अगरबत्ती दिखाते रहो। जब अपने भाइयों को बुलाकर जिस तरीके से झूठ बोला जा रहा है कि हम लोग आए थे पेंशन, बहन का पेंशन, आज तक तो नहीं आए थे। जब पेंशन बनवाने, कागजात बनवाने आए थे तो फिर अनीता जी की कुलवारी में क्या करने गए थे? दरवाज़ा खुलवा कर उन लोगों से के पास क्या करने गए थे? वहीं पर विधवा पेंशन बन रहा था क्या? जिस तरीके से इनके भाई ने बोला है कि हम लोग विधवा पेंशन और कुछ ऐसे कागजात थे सब बनवाने के लिए आए थे ब्लॉक में, क्या कचहरी, कोर्ट कचहरी में, तो क्या कुलवाई में क्या करने चले गए थे? वहीं पर कोर्ट कचहरी चाहे ब्लॉक था क्या? अनीता जी के पास क्या करने गए थे? जो कि ये 1 हफ्ता पहले मायके में जाकर सारा पोल पट्टी पढ़ाई थी। और भाई कैसे हैं जो इतने पढ़े लिखे, चाहे इतने समझदारी से होकर एक बहन जो गलत बता रही है उसको सही मान रहे हैं। आज वो भाई अनीता जी को अपनी बहन मानने के लिए तैयार हैं कि आप लोग बड़े हो, सब कुछ हो। उस दिन कहाँ गए थे? उस दिन कहाँ गए थे? उस दिन वो बहन नहीं थी जिस बहन को घसीट कर बहन बहनोई को मारा, वो भी तो आपके बहन बहनोई तो लगते होंगे। एक बहन के पीछे दूसरी बहन को घसीटा गया। कहाँ तक ये सही है? कहाँ तक ये सही है? अगर बहन मानते, सच में बहन मानते, तो ये चीज़ें, हरकतें आप लोग नहीं करते। जिस तरीके से आप प्रेम से बुला रहे हो, क्या भाई तुम भी अपना केस उठा लो, हम भी उठा लें, तो भाई आपके कहने से वो थोड़ी आएंगी, वो अपने हिसाब से आएंगी अपना केस उठाएंगी। उस समय आप भी आ जाना केस उठाने के लिए। और रही पंचायत की बात, जिस तरीके से बसंती अपना पंचायत को जो कानाफूसी करके पंचायत इकट्ठा की है, तो वो पंचायत जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो पंचायत क्या करेगा? जब कोर्ट में सारा कुछ चला गया है, इसने भी अपना कोर्ट में सारा वो जो FIR वगैरह करवाया है, सब कोर्ट में ही तो मामला है। तो इसमें पंचायत का क्या काम है? पंचायत और सारा बंटवारा पंचायत के सामने, सारा कुछ दादाजी के सामने, दादाजी ने खुद किया है बंटवारा। हाँ, तब अब किस चीज़ का बंटवारा चाहिए? एक गेम खेल रही है, माइंड गेम खेल रही है। अब समझ में आ गया किस तरीके से उस दिन एक दिन वीडियो बनाई थी। अरे इन लोगों से के नाम वीडियो को देखकर, चाहे इन लोगों के वो देखकर हमारा माथा गर्म हो गया है। अब तो हम क्या करें, हम इस रास्ते से जा रहे हैं तो उस रास्ते पर चले जा रहे हैं, पता न जाना है कहाँ, तो चले जा रहे हैं कहाँ। करते करते इतना दवा लेकर आई, डॉक्टर से मिल कर आई। अब हम एक दिन दवा दिखाई पूरा फैला कर, पता नहीं किसका दवा था, इसका दवा था कि ये भी कोई ड्रामा ही था। पूरा दवा फैला कर दिखाई, सिर दर्द का इतना सारा दवा। अरे मानते हैं कि अल्ट्रासाउंड हुआ है, चाहे कुछ भी ऐसा क्या कहते हैं, दिमाग का कोई एक्सरे वगैरह सारा कुछ होता है, तो उसका तो दवा समझ में आता है। एक सिर दर्द का दवा इतना लेकर आई और डॉक्टर को भी नहीं दिखाई, बस हॉस्पिटल दिखाई थी, दवा लाकर दिखा दी। दूसरे दिन देख रहे हैं कि पूरा आराम से गेहूँ फटक रही हो। एक दिन में सारा कुछ मामला। उस दिन तो इतना चक्कर आ रहा था कि दोस्तों, ऐसा मेरा चक्कर आ रहा है कि अब हम गिर जाएंगे, अब हम जिएंगे नहीं, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। तो इस तरीके की ये नाटक फैला कर पब्लिक से इस तरीके से गुमराह कर रही है। इसकी सारी हरकतें अब सभी पब्लिक को पता चल गई है। कुछ ही पब्लिक जो इसके मानसिकता के होंगे, इसकी तरफ से इस तरीके से बोलेंगे। जिस तरीके से लाला जी ने सारा कुछ ले आकर पोल पट्टी खोला है एक एक बात बताया है कि किस तरीके से हम लोगों ने प्लास्टर करवाया, कितना पैसा लगाया, क्या किया क्या नहीं किया। अब फिर कह रहे हैं बंटवारा करेंगे। किस चीज़ का बंटवारा? अब तो बंटवारा हो चुका है, खेत 2 हिस्सा तुम ही ले ली हो, अब इनका हिस्सा भी लेना चाहती हो क्या? क्या चाहती हो कि लाला जी घर में नहीं रहे हैं? लाला जी और लाले जी की फैमिली को इतना ज़्यादा तुम अकेले एक औरत पूरे उंगली पर नाच नचा के रखी हो, पूरे दुनिया को नचाओगी क्या? मतलब उस फैमिली को जीने नहीं दे रही है। किस तरीके से वो खाएंगे, जो कि आज उन लोगों के चेहरे का मतलब इस तरीके से हवाई उड़ा है। कभी उनके चेहरे पर हम ऐसी मतलब मायूसी नहीं देखे थे, न इतना चिंतित चेहरा देखे थे। लाला जी का खुद चेहरा उतर गया है। जो इस तरीके की इसने गलत इल्ज़ाम लगाया था, जो चीर हरण वाला, कि नंगा करके इस तरीके से मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं।
अब वो भाई इस बहन की इज्जत को नहीं छोड़ा कि बहन तुम इस तरीके से अपने इज्जत को नीलाम करो, इस तरीके से अपनी इज्जत की नीलामी करो। तो भाई और बहन और जीजा के कहने पर न तुम अपना ये FIR लिखवाई 19 तारीख को, मारपीट वाला लिखवा देती, जैसे अनीता जी लिखवाई कि घसीटा गया, मारपीट हुआ था, तुम भी लिखवा देती। तुम्हारा प्लान तो दूसरा था कि हमारे पति तो रहे नहीं, इस दुनिया से चले गए भाई। अब लाला जी कैसे जिंदा हैं, लाला जी को तो देखकर तुमको जलन हो रहा है कि लाला जी कैसे अपने फैमिली में रह रहे हैं। तो किस तरीके से लाला जी को कुएं में गिरवाया जाए, जो कि पूरी तरीके से लाला जी होशो हवास में थे कि वो लोग बोल रहे थे कि क्या कहते हैं कि इसको भी दीपक के पास पहुंचा दिया जाए, इसके भाई के पास पहुंचा दिया। मतलब किस तरीके से तुम पूरा खलन मचा के रख दी हो, पूरे फैमिली को मैंने किस तरीके से बिखरा कर रख दी। अरे तुम्हारे वो अपने ही हैं, तुम्हारे दुख में वो काम आते हैं, वो तुम्हारे दुख में काम आएंगे, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हारे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों का भविष्य देखो। और तुम इस तरीके से गेम खेल रही हो, इतनी माइंड गेम खेल रही हो कि क्या ही मैं बताऊं। और ऐसे चेहरा दिखाती है मासूमियत, दोस्तों क्या करूं कैसे करूं। पूरी तरीके से खाना भी आराम से खा रही हो, जो कंट्रोल जो कोटा के अनाज का तुम वेट कर रही हो। 2 दादाजी का भी खेत तुम्ही ने लिया है, अपना भी खेत तुम्ही लिया। सारी सच्चाई अब सभी पब्लिक के सामने आ गई है। अब तुम कुछ ऐसा बहाना भी करोगी तो कोई तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। अब तुम्हारे ही पब्लिक तुमको किस तरीके से बताएंगे, अब तुम समझना। तुम्हारी पब्लिक होंगे एकाध तुम्हारे जो मानसिकता के होंगे, जो इस तरीके से माइंड गेम खेलना चाहते हैं, तो वो खिलवाएंगे तुमसे। तुम तो सभी की बातों को ध्यान से सुनकर उसी को सोचकर अपने गेम को चालू रखती हो। और भाई उस दिन कैसे बोल रहे थे, आज किस तरीके से, इस तरीके से। अब जान रहे हैं कि भाई अब केस हो गया है, अब तो पैसा लग रहा है, पूरे रिश्तेदारों का लग रहा है, सबका लग रहा है। दिल्ली से आना जाना इतना आसान नहीं है। अब तो फंस गए हो तो अब जल्दी से जल्दी केस उठा लो। भाई उठेगा केस, आपके जल्दीबाजी करने से थोड़ी उठेगा। लेकिन जो पंचायत बुलाकर बंटवारा प्रॉपर्टी, अब कौन सा प्रॉपर्टी है, अब तो पूरा अधिक से अधिक बसंती को दे दिया गया है। अब कौन सा प्रॉपर्टी बंटवारा करना है। आपके सामने ही भी तो, आप भाई के सामने ही तो ये बंटवारा हुआ है, दादाजी ने खुद किया है। अब दादाजी से बढ़कर वहाँ पर मुखिया कौन है। एक भाई को घसीटा जा रहा तो दादाजी हंस रहे थे। कैसा बाप है वो, उस बाप का सेवा करने का मन करेगा। जो एक बाप होता है कि निष्पक्ष दोनों बेटों के पक्ष में रहता है। चलो भाई तुम्हारा यहाँ गलती है, बताता है तुम्हारा यहाँ गलती है, तुम इस तरीके से मत को। सिर्फ बसंती जो हरकतें कर रही हैं उस पर वो बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। अपना बुढ़ापा क्यों खराब कर रहे हो भाई, बुढ़ापा क्यों खराब कर। कम से कम इस उम्र में तो ऐसी चीज़ें मत करो दादाजी। आप ऊपर जाकर कौन सा जवाब दोगे। आप सभी बूढ़े होते हैं, लेकिन आपके जैसे बूढ़ा मैंने पहली बार देखा है कि अभी आप क्या कर रहे हो। बसंती जितना कहती है, बसंती कहेगी कि ये आम है तो आम है, ये इमली है तो ये इमली है। जब बसंती के साथ चीर हरण हो रहा था, बसंती चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ बचाओ, तो दादाजी उस समय राखी बंधवाने गए थे गांव में। राखी का दिन ही तो था। जिस तरीके से अंजलि ने बोला कि आप कहाँ थे, तो मैं नहीं था, तो कहने का मतलब सही है कि राखी बंधवाने गए थे। मुहूर्त भी दोपहर के बाद ही का था। तो दादाजी ही जब इस तरीके से, सच में अनीता जी कहती हैं कि जब घर के बड़े बुजुर्ग इस तरीके से हरकतें करने लगते हैं तो पूरी फैमिली बिखर जाती है। अब वही हो रहा है इनकी फैमिली के साथ, जो कि बसंती चाह रही कि जो हम जितना कहेंगे उतना ही हमारा बात माना जाए। कैसे माना जाए, तुम कहीं की वो थोड़ी हो, अप्सरा नहीं ना हो कहीं की कि तुम जो ऑर्डर दोगी वो मान लिया जाएगा। झूठ बोल रही है कि हम जज से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया जाता है। जज से हर कोई नहीं मिलता है। इधर कोर्ट कचहरी में ही हम लोगों के हस्बैंड रहते हैं। हम लोगों को मतलब वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि पूरे ये मतलब पूरी ज्ञान की ये मूर्ति बनी हुई है कि जज से गई हैं, आराम से जज इनसे मिल रहे हैं। जज बैठे थे इन्हीं के लिए कि बसंती आएगी और हम मिलेंगे इनसे।
जज और कलेक्टर से मिलने के लिए इतना आसान नहीं है कि जज कलेक्टर से जब चाहे तब मिल सकते हो। उसका भी डेट तारीख कि इतने बजे से इतने देर तक हम जनता से मिल सकते हैं। वो भी कलेक्टर जनता से मिल सकते हैं, जज नहीं मिलता है। कलेक्टर जो अपनी समस्याओं को लेकर पब्लिक जाती है तो उसका भी डेट होता है, इतने बजे से इतने बजे, हफ्ते में ये दिन है। वो सभी जानते हैं। सभी को मूर्ख बनाना बंद कर दो। जो तुम कहती जा रही हो पब्लिक मानती जा रही है, तो सब पब्लिक को मूर्ख नहीं बना सकती हो। तो लाला जी ने पूरी पोल पट्टी खोल दी। अब कोई बंटवारा का सवाल ही नहीं है। अब तो बंटवारा तुम्हारे पक्ष में ही ज़्यादा हुआ है। अब कैसे उन तुम्हारे भैया कह रहे हैं कि एक हाथ कम मिल जाएगा तो भी धनी नहीं हो जाओगी, एक हाथ इसको अधिक मिल जाएगा तो गरीब नहीं हो जाएगी। तो अब किस चीज़ का बंटवारा है भाई? अब तो कुलवाई भी दे दिए, वो अपना खरीद कर कुलवाई बनवा लिए जो झोपड़पट्टी। अब ये 2 हिस्सा खेत तुम ली हो, 1 हिस्सा वो बेचारे लिए हैं, 2 बड़ा रूम तुम ले ली हो, 1 रूम और 1 किचन वो बेचारे के हिस्सा में जो ऊपर बना है तुम पैसा तो दी हो नहीं। क्या बंटवारा करवाने चले हो कि ऊपर बन गया अच्छा से छत वत, और चलो बंटवारा करा लें कि ऊपर का भी हमको मिल जाए। इतनी चलाक तुम बनने वाली हो। तो माइंड गेम तुम्हारा खेलना तुम्हारे बस का कोई नहीं है कि तुम जो जो कहोगी वो करेगा। अब तुम्हारा जो सिंपैथी कार्ड खेल रही थी कि दोस्तों ये बात वो बात, कभी गरीब बन रही हो, कभी कोटा का चावल खा रही हो, कभी इधर मशरूम भी खा रही हो, इधर पनीर भी खा रही हो, और उधर कोटे के चावल का इंतजार भी है। तरह तरह के मसाले भी दिखा रही हो। इसको कहते हैं गरीबी? इसको बिल्कुल नहीं कहते हैं गरीबी। खेतों में काम भी करे भाई, अपना काम है, अपना काम करो। कौन सा दूसरे के खेत में तुम जा रही हो काम करने मजदूरी पर? तुम्हारे खेत में तो खुद मजदूर आकर काम कर रहे हैं। रोपनी सोहनी जो भी होता है सब मजदूर कर रहे हैं। सब 500 का नोट ऐसे उड़ा रही हो मजदूरों को। तुम तो नहीं ना। दूसरे के गरीब इंसान दूसरे के खेतों में काम करने जाता है। खुद का गरीब इंसान रहता है तो वो मजदूर को रख के काम करवा रहा है, वो दोस्तों वो गरीब है। अब ये सब चाल खेलना बंद करना। अब सारा कुछ लाला जी का वीडियो आने के बाद सारा कुछ क्लियर हो गया है। इसलिए कि लाला जी ने कभी लाला जी कैमरे पर आकर इस तरीके से नहीं बोले थे। उनके चेहरे की जो हवाई उड़ी थी वो सिर्फ हवाई उड़ी है। किस चीज़ लिए? जो झूठा लांछन लगाया गया है इसलिए उनके चेहरे की हवाई उड़ी। किस तरीके से वो लोग परेशान हैं, किस तरीके से परेशान। अब जब चाहे तब कह रहे हैं तुम आओ, आ जाओ। इनके भैया बुला रहे हैं कि ये यूट्यूब पर और नेट फेट पर मत डालो। भाई नेट से ही तो जब पब्लिक उनको देख रही है, अब पब्लिक शुरू से देख रही है दोनों को, तो भाई पब्लिक को उनको बताना ज़रूरी है ना कि पब्लिक की वजह से ही उनकी अर्निंग होती है। तो हर चीज़ पब्लिक में जब आपका इतना बड़ा झगड़ा, इतना बड़ा इज्जत का जो बसंती ने अपने ही इज्जत का फलूदा उड़ाया, वो सारा पब्लिक के सामने रखा गया है, तो फिर अब रही क्या गया है? कौन सी इज्जत रह गई है नेट पर डालने के लिए? अब तो सारा कुछ सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से रायता फैल गया है। अब क्या बाकी रह गया है जो आप मना कर रहे हो कि घर की इज्जत घर की में रह जाए? तो आपके कहने से और बसंती के कहने से लाला जी नहीं मानेंगे भाई। लाला जी भी का भी कुछ अपना एम है ना कि हमको क्या करना है। वो उनके भी बच्चे पढ़े लिखे हैं, अपने सूझबूझ से वो काम करेंगे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। जिस तरीके से बसंती के रिश्तेदार, आप लोगों के रिश्तेदार उनके रिश्तेदारों से दबाव डलवा रहे हो, तो ले लेंगी, वो भी ले लेंगी। इसलिए कि भाई सभी के समझ में आ रहा है कि ये बर्बादी का घर है। जो कि वो भी बता रही थी, अरे ननद भी बता रही थी बसंती जी की, जो अनिता जी की ननद है, कि भाई इसमें कुछ रखा नहीं गया है, तुम लोग अपना अपना केस वापस लेकर अपना अपना जियो खाओ। तो भाई तुम जी रही हो तो आराम से जियो खाओ। जिस तरह से ब्लॉगिंग कर रही हो करो, और इसमें रोना गाना अब बंद करो। जो सिर का दर्द, जो माइंड गेम खेल रही हो, इसी वजह से तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है। माइंड गेम जो खेल रही हो ना, ज़्यादा माइंड लगाने से ना सिर में दर्द हो जाता है दोस्तों। हम लोग भी ज़्यादा ना दिमाग लगाते हैं ना इसमें वीडियो में ना, तो सच में सिर में दर्द हो जाता है। तो माइंड वाला काम करने से सिर दर्द होता है, और सिर दर्द होता है और उस सिर दर्द को दूसरे को भी दे दिया जाता है। इतना माइंड चलाया जाता है कि वो अनीता जी की फैमिली को भी वो सिर दर्द दे दी है।
जो कि उतना वो दिमाग नहीं चला रहे हैं, फिर भी उनके दिमाग में ये चीज़ें भरा जा रहा है कि उनका भी दिमाग काम मत करे, वो भी इधर से उधर डोलने लगे। जिस तरह बसंती को रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, इस तरह अनीता जी की फैमिली को भी रास्ता भूल जाए और वो भी इधर उधर भटकने लगे। यही सारी बातें हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अपने विचार रखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।